अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ बीट हारमोनी का सेकंड पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने बिना टॉक्सिक हुए और बिना बाइस्ड हुए मेरे स्टोरी को पसंद किया। और बाकी लोग भी अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। और आई एम सॉरी यार, मेरे प्यारे बेबीज़ एंड बाबूज़, मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ। मैंने सोचा था कि छुट्टियों में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, लेकिन सब कुछ उसके ऑपोजिट ही हो रहा है। इस वजह से हमारे स्टोरीज़ के पार्ट वो लेट ही हो रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना। आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, स्ट्रेंजर्स हार्ट का भी लास्ट पार्ट बस होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। वो शियान के लिए आज आने वाला 5वां रिश्ता भी तो उसने रिजेक्ट ही कर दिया था। उसके मुताबिक लड़का जो कुछ ज़्यादा ही मेच्योर था, और वो तो उससे कम से कम 6-7 महीने छोटा ही था। और मामा पापा बस उसकी शक्ल ही देख रहे थे। 6-7 महीने से क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं करनी। मैंने बोला ना, मैं फ़िलहाल शादी करना ही नहीं चाहता, लेकिन आप लोग जाने क्यों मुझे फोर्स करते हो। प्लीज़ कम से कम उसे थोड़ा सा मेच्योर तो होना चाहिए। आपने देखा नहीं वो कैसे ऐसे अजीब सी हरकतें कर रहा था। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ मामा, प्लीज़ पापा, मुझे ऐसे फोर्स नहीं करें ना, वो बोला था। और जी जो कि उसकी तरफ देख ही रही थी। ओह, तो तुम्हारे लिए आसमान से उतर के कोई शहजादा तो आने वाला नहीं है। हाँ, लड़की से शादी करने के तुम काबिल हो नहीं, और जो लड़का तुम्हें मिल रहा है उसमें भी तुम्हें नखरे नजर आ रहे हैं। और वैसे भी तुम जैसे मनहूस से कोई शादी कर रहा है, तुम्हें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। जस्ट स्टॉप इट। कुकी जो एकदम से बोला था, और उसे एकदम से कितना सख्त गुस्सा आया था। उस लड़की की हिम्मत भी कैसे हुई कैसे उसके भैया की इंसल्ट करने की। आप मुझसे बढ़िया, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे मेरे सामने मेरे भैया को कुछ भी बोल देंगी। मामा पापा, आप देख रही हो इन्हें। हाँ, और वो दोनों पास चुप करके गुस्से से उसकी तरफ देख ही रहे थे। आप लोग कुछ नहीं बोल सकते होगे, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगा। मैं अपने भैया के साथ हूँ, और अगर उन्हें शादी करनी होगी तो वो करेंगे, और जिससे करनी होगी उसी से करेंगे, और जिससे नहीं करनी होगी वो नहीं करेंगे। एंड यू आर द नो वन टू डिसाइड, ओके। आई होप आप समझ गई होंगी, वो बोला था। वो शान ने उसे चुप रहने का इशारा किया। चुप कर चौको की बढ़िया वो। हाँ बड़ी हैं, लेकिन बस एज में। काश थोड़ा सा दिल भी बड़ा होता। हाँ, कुकी बिल्कुल सही कह रही सी। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे उसके बारे में कैसे ही बोल सकती हो। माना कि उसे फ़िलहाल कोई पसंद नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो शादी नहीं करेगा। और वैसे भी तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, तुम्हें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरा भाई बस इस एक बंदे की वजह से इस दुनिया में नहीं है, और अगर ये नहीं होता तो आज मेरा भाई जिंदा होता है। ये मनहूस है, इसने रिश्ता जुड़ते ही मेरे भाई को खा लिया, और मैं कभी इसे माफ़ नहीं करूँगी। और हाँ, मेरी तरफ से चाहे ये कुएं में छलांग लगा दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे ये रोज़ रोज़ के ड्रामे और तमाशे मुझे अपने घर में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सुना आपने डैड, जा रही हूँ मैं। वो एकदम से उठ कर चली गई थी। और वो शियान जो बस सैड सा ही था, गो के पास उसको दिलासा ही दे सकता था और कुछ भी नहीं। और हाँ मुशियान, वैसे तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये तुम्हारी सज़ा है। तुमने क्या क्या प्रॉमिस किया था खुद से। तुमने यही बोला था ना कि तुम हमारे साथ रहोगे। मामा पापा को तुम में हाम दिखाई देता है ना, तो उन्हें क्यों इस खुशी से महरूम कर रहे हो। उनके पास रहो ना, उनके प्यारे बेटे बन गए, क्यों शादी कर रहे हो। नहीं करनी चाहिए तुम्हें शादी। मेरा प्यारा भाई, शादी तो करने की ज़रूरत है ही नहीं तुम्हें। बिल्कुल सही बोला आपने शीजी, आप बड़ी हो, आप सबसे ज़्यादा समझदार हो, और आपने बिल्कुल सही बोला। काका को, मेरे प्यारे भैया को शादी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं और मामा पापा उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहें। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो खुश रहें। उनको शादी की ज़रूरत ना हो चाहे, लेकिन उस लड़के को तो ज़रूरी ज़रूरत होगी एक अच्छी सी वाइफ की, जो कि इनका होने वाला फ्यूचर हस्बैंड है। तो हम तो बस उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं। क्यों भैया, सही बोला ना मैंने। वो शान पास उसे चुपचाप देख ही रहा था। कुछ भी बोलते रहते हो तुम। हाँ, सही बोलता रहता हूँ मैं। ओके फाइन, अब नेक्स्ट जो भी आएगा मैं उसे देख लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे जाना है। मुझे थोड़ी सी रेस्ट करनी है, उसके बाद हाँ मुझे तैयारी करनी होगी कल के लेक्चर्स की। मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, और प्लीज़ कोई बंदा मुझे डिस्टर्ब ना करे। और हाँ जी, आई एम सॉरी। हाँ, आप उसे सॉरी क्यों बोल रहे हो। चुप खा जाओगी तुम, बड़ी है ना वो हमसे। हाँ, तुम लोग छोटे काके और मैं तुमसे बड़ी, बस 1 साल ही तो बड़ी हूँ तुमसे। वो जाते जाते बोली थी। और शियान फिर अपने रूम में चला ही गया था, और कुकी अपने रूम में। अब उसे जाके कुछ करना ही था। हाँ, इन सब से अच्छा तो वो चिपकू ही था।
चाहे जैसा भी था लेकिन कम से कम चश्मे वाली आंटी से प्यार तो करता था ना। हाँ, चाहे कितना भी प्यार करता हो, थोड़ा करता हो, ज़्यादा करता हो, लेकिन करता तो है। अब ज़रूर उसी से बात करनी पड़ेगी। दोस्त का दुश्मन, चाहे दुश्मन हो ना हो, लेकिन कुकी तो उसे अपने दुश्मन का दुश्मन बना के ही रहेगा। हाँ, जी का दुश्मन उसे बना के ही रहेगा। जी क्या सोचती है, बस वही एक अफलातून है। उसे पता चलना चाहिए कि वांगजी उससे भी बड़ी बला है। और अब कुकी अपने रूम में आ गया था वांगजी को कॉल मिलाने के लिए, और एक ही टाइम पे वांगजी ने कॉल उठा भी ली थी। हाँ, हेलो छोटे खरगोश, कैसे हो तुम? हाँ, मैं सही हूँ काका, आप सुनाओ कैसे हो? इस बार वो थोड़ा तमीज़ से ही बोला था। मैं ठीक हूँ। बाय द वे, थैंक यू सो मच मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए। अरे आपने बोला था ना, रिस्पेक्ट देते और लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इज्जत बस देने और लेने का है तो नाम है ना। हाँ, लेकिन मेरी इज्जत नहीं लेना तुम। फिर से तुम? आई मीन आप। अरे तुम्हारी क्यों लूँगा मैं तो रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। वो वाली इज्जत तो तुम्हें पता ना मैं किसकी लेना चाहता हूँ। तुम तो पता नहीं क्या ही हो ना। अच्छा बताओ, चश्मे वाली आंटी का क्या हाल है? मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन यार मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनको कॉल करने की। अगर उन्होंने मेरी आवाज़ पहचान ली तो वो क्या सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। और वैसे भी उनकी तो सबसे ज़्यादा मुझसे ही बात होती है, सबसे ज़्यादा वो आर्ग्यू भी मुझसे ही करते हैं। प्लीज़ कुकी हेल्प मी ना, मैं तुम्हारा गगाऊँ ना, तुम्हारा होने वाला ब्रदर इन लॉ। हेल्प करोगे ना मेरी? देखो फिर उसके बदले में मेरे पास दो गुड न्यूज़ हैं तुम्हारे लिए। जल्दी बोलो, करोगे हेल्प कि नहीं करोगे? ऑफ कोर्स करूँगा, ज़रूर करूँगा, क्यों ही नहीं करूँगा। भला चश्मे वाली आंटी को आपसे बेहतर कोई मिल सकता है क्या, जो इतना ज़्यादा हैंडसम, कूल, डैशिंग और सबसे बढ़ के उनसे प्यार करने वाला हो। बस आप थोड़ा सा अपनी आवाज़ को चेंज कर लीजिएगा। और वैसे भी चश्मे वाली आंटी को पोइट्री कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो आप ऐसे ही थोड़ा सा सैड सा बन के और थोड़ा अच्छा स्वीट क्यूट सा बन के उनसे बात कीजिएगा। वो बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। और देखिए, आपने सुना नहीं है, लोहे को लोहा काटता है। हाँ, लेकिन मैं फ़ोन में लोहा कैसे घुसाऊँ? अरे लोहे को नहीं काटना, फ़ोन में लोहा नहीं घुसाना। देखो चश्मे वाली आंटी क्या है, वो दुखी आत्मा है। हाँ, तो मैं तो दुखी आत्मा नहीं हूँ। तो आप ऐसे करो ना, आप मान जाओ। देखो, आप उनसे ऐसी बात करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको उनकी सिंपैथी मिल जाए, और फिर सिंपैथी हमदर्दी का प्यार में बदल जाए कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वैसे भी उनको कोई मिल जाएगा। वो आपसे हर बात शेयर कर लेंगे और आप उनसे हर बात शेयर कर लेना। और फिर देखना, आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और फिर बहुत जल्दी आप मेरे ब्रदर इन लॉ बन जाओगे। और सोचें, आपका कितना बड़ा रोब हो जाएगा ना। हाँ, ऐसे ही है। मुझे रोब नहीं बनाना, मुझे तो चश्मे वाली आंटी से प्यार है ना। अरे हाँ, लेकिन फिर भी देखो, रोब तो होगा ना जहाँ पूरे कॉलेज में सबसे डैशिंग हैंडसम सा प्रोफेसर आपकी वाइफ होगा। और हाँ, फिर तो आपके इंग्लिश के मार्क्स, वो तो कोई काम कर ही नहीं सकता। ग्रेट। हाँ ग्रेट, थैंक यू सो मच मुझे आइडिया देने के लिए। वांगजी हाथ से ज़्यादा खुश था और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुकी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाएगा। बट हाँ, लालच पूरी पिलाए कि उसने सुन रखा था, और आज तो उसने प्रैक्टिकल भी देख लिया। अच्छा सुनो, मेरी वाली गुड न्यूज़ सुनो ना। हाँ हाँ, सुनाओ ना गुड न्यूज़। मैंने तुम्हें बताना था कि वी है ना, उससे मेरी फिर से बात हुई, और मैंने उससे बताया कि तुम मुझसे कितना डेस्परेटली मिलना चाहते हो। और रियली फिर क्या हुआ? उसके हाथ से जैसे फ़ोन गिरने वाला था। अरे होल्ड ऑन, बताता हूँ ना। हाँ, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि वो कल शाम की फ़्लाइट से 5 बजे चाइना आ रहा है। ओह माय गॉड! और अब तो कुकी को लगा उसके हाथ से बिल्कुल ही फ़ोन गिर जाएगा। अरे नहीं, फ़ोन नहीं गिराना अपना। देखो, मुझे तुम्हारी आवाज़ ऐसे रुक-रुक से आ रही है। और हाँ, अगले 2 या 3 दिन के बाद वो हमारे कॉलेज में परफॉर्म करने वाला है, और मैंने पापा से परमिशन ले लिया है। लेकिन उससे पहले पापा थोड़े बुद्धि सी आत्मा है ना। हाँ, बुढ़ी आत्मा है, वो तो बूढ़े हैं तो बुढ़ी आत्मा ही होंगी ना। हाँ, तो उन्होंने बोला है कि उससे पहले हमारे कॉलेज में छोटा-सा फंक्शन होने वाला है पोएट्री के बारे में, तो वहाँ पे वो उन पूरे ग्रुप मेंबर्स को इनवाइट करने वाले हैं। अब देखो क्या होता है। पोइट्री की ही आने के पहले कॉलेज में एक फंक्शन होने वाला है पोइट्री के बारे में। और पापा ने बोला है कि पहले वो सबको उसमें इनवाइट करेंगे, उनके पूरे बैंड को, और सारे टीचर्स भी होंगे, सारे स्टूडेंट्स भी। और उस दिन बस एक छोटी सी गेट टुगेदर होगी, उसके बाद छोटी सी पार्टी होगी जिसमें हम उनको वेलकम करेंगे, और उसके बाद वो हमारे कॉलेज के लिए परफॉर्म करेंगे। और पापा ने बोला है, देखो हमारा कॉलेज जो है सबसे रिनाउंड कॉलेज है, सबसे अच्छा कॉलेज है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अच्छा काम भी तो करना चाहिए ना। क्या हम सिर्फ लोगों को नाच गा के घर भेज दें? इसलिए पापा ने बोला है कि पहले कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए। और पापा को पोइट्री से कितनी ज़्यादा दिलचस्पी है ना, चश्मे वाली आंटी की तरह।
तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ? देखो उन्हें भी कोई एतराज़ नहीं है, वैसे भी हम उन्हें फंक्शन के आने के अलग से पैसे दे रहे हैं, तो वो ज़रूर आएँगे। और वैसे भी अच्छा है ना, उन्हें कोई पोएट्री मिल जाएगी जिससे वो अपने सॉन्ग्स में यूज़ कर सकते हैं, है ना? ओके, फ़ाइन। वांग जी की लंबी सी तकरीर के जवाब में बस कुकी का फ़ाइन ही निकला था। और हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम ऐसे करना, तुम चश्मे वाली आंटी को बिल्कुल भी मत बताना, ये उनके लिए एक सरप्राइज़ है। और मैं पापा से बोल के उन्हें भी ज़रूर पार्टिसिपेट करवाऊंगा। तुमने बोला था ना उनको पोइट्री करना अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सही है आप। गुड नाइट। हाँ अच्छे से सोना। और हाँ, कल मैं और तुम कॉलेज के बाद एयरपोर्ट जाने वाले हैं, बस तुम कोई बहाना कर लेना। और हाँ, सुबह याद से तुम लिटरेचर डिपार्टमेंट के हेड के पास चले जाना अपनी पोइट्री को लेके, ताकि वो उसे अप्रूव कर सके और ताकि तुम बाद में उस पर परफॉर्म कर सको। वांग जी ने उसे कितनी सारी अच्छी खबरें सुना दी थी और कुकी जो हद से ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। हाँ ये इतना बुरा भी नहीं है, कितना उसका काम कर रहा है। ओके थैंक यू सो मच भैया। अरे काका बोलो ना। हाँ हाँ वही वही। ओके गुड नाइट। हाँ चलो अब मैं चश्मे वाली आंटी से बात करने की हिम्मत करूँगा। उसने कॉल बंद कर दी थी और कुकी जो एकदम से हैप्पी हो गया था। सो फाइनली कल भी आ रहा है, वो उसको देख पाएगा। हाँ वो कल उसी की ज़मीन पे सांस लेने वाला है, उसी के मुल्क में। ओह माय गॉड मैं क्या करूँ। उसका पास नहीं चढ़ रहा था वो, तो बस टांगे ऊपर करके और सर नीचे करके डांस करने शुरू करते, लेकिन ऐसे कैसे वो नाचेगा। हाँ चलो अपनी पोइट्री देख लेता हूँ। उसने जल्दी जल्दी अपना वो पेज निकाला था। कल के वाली पोइट्री बस वो लिटरेचर डिपार्टमेंट के हेड को सुना देगा और फिर वो ज़रूर इसे अप्रूव करेंगे। हाँ बिल्कुल, वो एक अच्छा शायर बन सकता है, अच्छा सिंगर और अच्छा डांसर तो है ही, और उसे एक पॉपुलर आइडल बनने से कोई भी रोक नहीं सकता, वो खुद भी नहीं। और यही ख्याल थे जो कि कुकी के माइंड में थे सोने से पहले। वो शान भी अपने रूम में आ चुका था और वो कितना ज़्यादा ही थक गया था। अब उसे सोना ही था जब उसका फ़ोन एकदम से बजने लगा। ये कोई अननोन नंबर था और उसने थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए कॉल पिक कर ही ली थी। हेलो, वो कितने आराम से बोला था और आगे वांग जी जो उसकी आवाज़ सुन के जैसे उछल ही पड़ा था। हेलो जान, कैसे हो तुम? मैं आखिरी बार तुमसे बात कर रहा हूँ। हेलो देखो कौन है, वो शान एकदम से बोला था और वांग जी जो के बोले ही जा रहा था। हाँ अब तो तुम मेरा नाम भी भूल जाओगे, मेरी आवाज़ भी नहीं पहचानोगे। तुमने शादी जो कर ली, तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुमने एक बार नहीं सोचा मेरा क्या होगा, हमारे बच्चे का क्या होगा जिसे तुमने पैदा होते ही अकेला कर दिया। मैंने उसे अपने भाई को दे दिया और वो बहुत ज़्यादा खुश है उसके साथ। मुझे तुमसे आखिरी बार बात करनी थी जान। अरे कौन है? मैं जान नहीं हूँ, बस तुम ही जान हो। मैं तुम्हारी आवाज़ को करोड़ों में नहीं, मैं तो अरबों में पहचान सकता हूँ। तुम ही मेरी जान हो, तुम मेरा सब कुछ हो, और तुम मुझे छोड़ के चले गए। आई नो तुम्हारा नया हस्बैंड, वो तुम्हें बात नहीं करने देगा मुझसे, और तुमने शायद उसे बताया भी नहीं होगा कि तुम पहले से मैरिड हो। कोई बात नहीं, तुम खुश रहो अपनी लाइफ में। मैं बस मरने वाला हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले तुम्हारी आखिरी बार आवाज़ सुनना चाहता हूँ। नो, क्या बोले जा रहे हो तुम? वो शान का दिल एकदम से तेज तेज धड़का था। कुछ भी नहीं, आई लव यू, अलविदा। मैं बस मरने वाला हूँ। तुमने मेरे साथ अच्छा तो नहीं किया, लेकिन मैं दुआ करूँगा तुम हमेशा खुश रहो। और तभी उसने एकदम से कॉल बंद ही कर दी थी। हेलो हेलो, कौन है? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें किए जा रहे हो तुम? किसी के जाने से कोई ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं हो जाती। हेलो तुम सुन रहे हो? वो शान बोल रहा था, लेकिन कॉल तो कब की बंद ही हो चुकी थी। ओ गॉड, कहीं कहीं उसने सुसाइड कर ली तो? उसने लास्ट कॉल तो मुझे मिलाई थी ना। और ओ नो, नहीं नहीं, उसे मरना नहीं चाहिए। उसने दोबारा से कॉल मिलाई थी और फिर 5 रिंग्स के बाद वांग जी ने कॉल उठा ली थी। हेलो जान, मैंने एक अपनी कलाई काट ली, अब दूसरी काटने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम क्यों मार रहे हो? देखो मैं तुम्हारा कोई भी जान छू नहीं हूँ। बात सही है, नहीं मानो ना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम खुश रहो। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? देखो अभी तुम्हें भेजता हूँ। वांग जी ने अपने हाथ पे कितनी सारी रेटिंग डाल के अब वो शान को फ़ोटो भेज दी थी और सच में धक से ही रह गया। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अभी तो बस एक ही हाथ काटा है, अब तो दूसरा काटने वाला हूँ मैं। बहुत दर्द हो रहा है। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तुमसे, कभी कभार हमारे बच्चे को आके देख लेना। वो तुम्हारी औलाद है, तुमने उसे पैदा किया है ना। अरे मेरी कोई औलाद नहीं है। हाँ सही है, फिर
कोई बात नहीं, उसे मिल ही जाएगा कोई ना कोई। मेरा भाई है ना, उसकी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, वो उसे पाल लेगी। ओके, बाय। ओके, लास्ट टाइम, आई लव यू। वांग जी को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसे बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे करते हुए। हाँ, अब तो ज़रूर बात करेगा। हाँ, पास 2 मिनट और कि फिर से कॉल करेगा। लेकिन उसे आधा मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा कि उशान ने उसे फिर से कॉल कर ली थी। देखो, तुम जो भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा का वास्ता है तुम्हें, अपनी जान मत लो। हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कीमती होती है और हमें किसी के लिए उसे हराम नहीं करना चाहिए। तुम किसी तो नहीं हो जान? अरे मैं किसी ही हूँ। तुमने किसको किसको कॉल की थी और किसको मैसेज कर रहे हो तुम? अपनी जान को, अपने एक्स हस्बैंड को, जो मेरी वाइफ था। अरे नहीं हूँ मैं, अपना नंबर चेक करो तुम। अब क्या मरते मरते भी नंबर चेक करूँ? अब तो फरिश्ते ही सारा कुछ देखेंगे। मेरे सारे और अच्छे बुरे काम बस वही आगे लेके जाएंगे, मैं क्या चेक करूँ? अरे नंबर चेक करो ना जिसके ऊपर तुमने कॉल की। हाँ, 89 नहीं है एंड पे क्या? नहीं, 99 है। वो मेरा नंबर है। क्या तुम्हारी एक्स वाइफ का नंबर उसके एंड पे 89 आता है? हाँ, गलती से मुझे पता नहीं चला और मैंने आपको कॉल मिला दी। मैं कितना ज़्यादा पागल हो गया हूँ। आई एम सॉरी, लेकिन आप देख सकते हैं मैं उसके प्यार में कितना ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ कि मुझे कुछ समझ नहीं आती। आई एम सॉरी, मैंने बस आपका टाइम बर्बाद किया। मुझे मरना है। और हाँ, आप जल्दी से मेरा नंबर और ये सारी कॉल्स और मैसेजेस डिलीट कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपको कोई टेंशन हो। और प्लीज़, अगर आपको कभी टाइम मिले तो उस दूसरे नंबर पे कॉल करके मेरी एक्स वाइफ को बोल दीजिएगा हमारे बच्चे की कभी खैर खैरियत मालूम कर ले। थैंक यू सो मच एंड आई एम सॉरी, मैं मरने वाला हूँ। वो एक बार फिर से जिहा था, शायद उसने अपना फिर से ही हाथ काट लिया था। रुको प्लीज़ रुको। देखो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारी वाइफ से बात करने की कोशिश करूँ, और प्लीज़ तुम ऐसे मरो नहीं, किसी की हाथ में मरते नहीं। अगर तुम मार गई तो तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? वो मासूम है, तुम जानते हो। जिनके माँ बाप नहीं होते उन बच्चों के साथ दुनिया क्या ही सलूक करती है। मुझसे पूछो तुम। क्या पूछूँ? यही पूछो कि कैसे हाल होता है उन बच्चों का जिनके माँ बाप नहीं होते। कैसा हाल होता है मुझे क्या पता, मैं तो मर जाऊंगा, मैं कैसे देखूंगा? हाँ, तो तुम मरने के बाद क्यों देखोगे? तुम अभी क्यों नहीं देखते हो? तुम जानते हो, मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा एक छोटा सा भाई था। जब वो इस दुनिया से चले गए, तुम्हारा बच्चा तो फिर शायद 1 साल का होगा, लेकिन मेरा भाई वो सिर्फ 2 महीने का था। हम दोनों ने कैसी लाइफ गुजारी है। हाँ, हमारे दूसरे माँ बाप जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया वो बहुत अच्छे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तुम जानते हो, मैं कभी भी अपने छोटे भाई के लिए उसकी माँ नहीं बन सका और मैं उसका बाप तो कभी बन ही नहीं सका। वो कितना ज़्यादा तेज़ हो गया, मेरी बात नहीं सुनता और मैं उसको बोलता भी नहीं हूँ क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। वो मेरा भाई है, वो मेरी जान है और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो, मेरी ताकत भी है वो। लेकिन अब तुम सोचो, अगर हमारे माँ बाप ज़िंदा होते तो वो ऐसा नहीं होता ना, वो अच्छा होता। और तुम देखो, मैं भी, आप भी, क्या मैं भी अकेला हूँ, कब से ही अकेला हूँ। कोई नहीं समझता कि मुझे प्यार की ज़रूरत है, मुझे माँ बाप की ज़रूरत है। कोई चाहे कितना अच्छा हो, लेकिन माँ बाप का प्यार तो नहीं दे सकता ना। मैं तब 4 साल का था जब मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। ओह, आई एम सो सॉरी। ओह, मुझे दर्द हो रहा है, कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। नहीं, तुम ऐसे करो, तुम मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो। हाँ, मैं अभी वहाँ पे एम्बुलेंस लेके आता हूँ या मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं, इट्स ओके। मेरा भाई वो बाहर आ चुका है, मुझे उसकी आवाज़ आ रही है। ओह थैंक गॉड। प्लीज़ तुम ऐसे मरो नहीं, और उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं मरना चाहिए जो हमें छोड़ के चले गए हों। हमारी ज़िंदगी किसी के जाने से नहीं रुकती और कभी ना कभी उस जाने वाले की जगह को नया आने वाला पूरी कर ही देता है। तुम जिंदा रहो, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। हाँ, और देखो तुम टेंशन नहीं लो, तुम ठीक हो जाओगे। और मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, वो तुम्हारी वाइफ वो बहुत ज़्यादा पछताएगा जो उसने तुम्हें छोड़ा और अपने छोटे से बच्चे को छोड़ा। हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, वो ऐसा ही है, सेल्फिश है वो। और फिर से दरवाज़ा खुलने की एकदम से आवाज़ ही आई थी। वो आ गया। अगर मैं बचा तो दोबारा बात करूँगा आपसे। उसने बस इतना ही बोला था और कॉल काट ही दी थी और फ़ोन भी बंद ही कर दिया था। और वो शान का दिल जो बेचैन ही हो गया। पता नहीं कौन था बेचारा, मरने की कोशिश कर रहा था। अगर सच में मर गया तो उसके छोटे से बच्चे का क्या होगा?
वो शियान को सन देखे बच्चे के लिए बुरा ही लग रहा था। बस वो यही दुआ कर रहा था कि वो जो भी अनजान आदमी है वो बच जाए, कम से कम उसके बच्चे के पास उसका बाप तो होगा ना। और वांजी जो कि अपनी कारस्तानी पे बस हंसे ही जा रहा था, और उसके पापा जो उसके रूम में आके पास उसको गुस्से से देख ही रहे थे। तुमने फिर अपनी सारी की सारी नई ड्रेस को गंदा कर लिया, वो भी इतनी सारी गिरा के, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही? हाँ पापा, वो मैं तो बस, क्या तुम तो बस, हाँ मेरे घर के सर्वेंट वो तुम्हारे बाप के मुलाजिम थोड़ी हैं। तो क्या मेरे बाप नहीं हो? हाँ बाप हो तुम्हारा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम जब देखो ऐसे चीज़ों को गंदा करते रहो। हम सॉरी पापा, मैं सब कुछ अभी साफ कर देता हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं कपड़े खुद धो दूंगा। और वैसे भी तो आपने मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना सिखाया ना, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन के दिखाऊंगा। और हाँ, मैंने सबको बता दिया कि हमारे कॉलेज में वी आ रहा है अपने बैंड समेत, और सब बहुत ज़्यादा खुश है, मेरे क्लास फेलोज और सारे स्टूडेंट और मेरे सारे फ्रेंड्स भी। और हाँ, छोटा हरगोश भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैं कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है उसमें? हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा, मेरा जूनियर और आपने तो बोला था सबके साथ अच्छे से रहो, प्यार से रहो, इसलिए मैं तो आपकी बात मानता हूँ। वैसे ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप कुछ मत सोचिएगा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मुझे कोई भी उससे कोई और बेनिफिट्स नहीं चाहिए। बकवास बंद करो, जो तुम्हारे मुंह में आ रहा है तुम बोले जा रहे हो। पापा उसे डांट के चले गए थे, और हाँ वांग जी जो के अपने कमरे की सफाई खुद ही करने वाला था। फाइनली रात गुजर चुकी थी, और कुकी जो अब कॉलेज में आ गया था, उसने अपनी सारी की सारी पोइट्री याद कर ली थी, और अब वो बस वांगजी का वेट कर रहा था वो जल्दी से आए और फिर वो दोनों साथ में लिटरेचर डिपार्टमेंट जाएं, इससे पहले कि उसकी क्लास स्टार्ट हो जाए। चश्मे वाली आंटी वो तो बाद में आएंगी, इसलिए वो जल्दी से खुद ही आ गया था अपनी वैन में, और वो कभी भी वैन में अपने भाई को साथ लेके नहीं आता था। अरे भाई, वो टीचर है, प्रोफेसर है, उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो अपनी कार में ही आता था, और इस बात का भी कुकी को हाथ से ज़्यादा ही डर लगता था। अगर कभी ड्राइव करते करते उसका चश्मा गिर गया तो कुकी बेचारा दूसरी बार यतीम हो जाएगा। हाँ, वो अपने भाई को भी खो देगा। हाँ, पता नहीं मैं क्या ही सोचे जा रहा हूँ, भला उनको क्या ही होना है। हाँ, वो चश्मे वाली आंटी, और वैसे भी उनका अफलातून है ना उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिसके पास इतना प्यार करने वाला बंदा, उसे और क्या ही चाहिए। वो यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था, तब उसने वांगजी को आते हुए देखा। गगा, मैं यहाँ पे ही हूँ। हाँ तुम यहाँ पे ही हो, हाँ तुम चलो, देखो मुझे ना थोड़ा सा काम है, तो तुम जल्दी से चलो। और हाँ, वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स भी हैं। लेकिन क्यों बाकी स्टूडेंट्स क्यों? अरे तुम्हें बताया था ना स्कूल में वो फंक्शन होने वाला है, तो पापा ने बोला है कि जो भी चाहे अपनी पोइट्री आके सुना सकता है, और फिर जिसकी पोइट्री उन्हें अच्छी लगेगी वो उसको सिलेक्ट करेंगे, ताकि वो वी के सामने और हाँ बाकी सारे गेस्ट के सामने अपनी पोइट्री को सुना सके, बाकी सारे टीचर्स के साथ मिलके। इसलिए वहाँ पे बस सिलेक्शन होने वाली है, तुम भी चले जाओ ऑडिटोरियम हॉल में। ओके, मैं पास ही अपनी चीज़ें रख के आता हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा सामान है ना, उस बुक्स वगैरह मैं भी रख के आता हूँ। तुम चलो, मैं बस तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। और हाँ, चश्मे वाली आंटी, हाँ भैया बस वो आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, मैं अभी चलता हूँ। फिर हम शाम को जा रहे हैं ना वी को लेने के लिए? लेने नहीं पागल, देखने जाएंगे। हाँ चलेंगे ज़रूर। और वांगजी वहाँ से चला ही गया था, क्योंकि आप जल्दी से ऑडिटोरियम हॉल की तरफ जा रहा था। उसके सपनों की मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ बन सकता है, वो एक अच्छा सिंगर, आइडल, परफॉर्मर, सब कुछ ही बनेगा। और तभी उसने दूर से वीवू शियान को आते हुए देखा था। अरे चश्मे वाली आंटी आ गई। क्या हुआ कुकी, किधर जा रहे हो तुम? मैं बस हॉल में की तरफ जा रहा था भैया, आई मीन सर। वहाँ पे क्या है? और तुम्हें पता नहीं, तुम्हें अपना पहला लेक्चर लेना है, वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और मैं देख रहा हूँ तुम पढ़ाई से ज़्यादा कहीं और ही बिजी होते हो। नहीं 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 भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, आप वो नोटिस बोर्ड पे देख लो ना, वहाँ पे लिखा है कि सब लोग वहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल में चलेंगे। वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी पोइट्री सुनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल को बहुत अच्छा लगता है ना लोगों के टैलेंट को आगे लेके आना। मैं चलता हूँ सर, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ। हाँ, सी यू सून। वो चला गया था, और वांगजी चौके आप फिर से आ ही गया था किसी जिन की तरह। हाँ गुड मॉर्निंग सर, लाए मैं पकड़ लूँ आपका? क्या पकड़ लो? अरे सामान रोज़ ही कहता हूँ, लेकिन आप तो भूल ही जाते हो। वैसे मैंने सुना है आपको पोइट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप भी पार्टिसिपेट करने वाले हो क्या? नहीं, मुझे कोई शौक़ नहीं है। अच्छा सही है। वैसे पापा बोल रहे थे कि उन्हें पोइट्री काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आपको पता है हमें हायर अथॉरिटीज़ के करीब जाने के लिए वही सब करना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है, और ये कुछ बुरा नहीं है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो हाँ, आपको ज़रूर ही आगे आना चाहिए। वैसे भी आप इतने अच्छे हो, इतने काइंड हो, अच्छा पढ़ाते हो,
लेकिन इसके अलावा क्या? क्या मतलब? आई मीन इसके अलावा क्या? फ़र्ज़ करें अगर आपकी जॉब ना रहे, ये क्यों नहीं रही? मैं तो वैसे ही मज़ाक कर रहा था ना सर। इसलिए कह रहा था कि अगर आपकी जॉब ना रहे तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, साइड बिज़नेस। हाँ, तो मैं अपने पापा का बिज़नेस जॉइन कर लूँगा ना। नहीं, आपको कुछ और भी करना चाहिए, कोई टैलेंट भी होना चाहिए, कोई आर्ट भी होना चाहिए। तो आपको नहीं लगता आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए? वैसे मैं हूँ ही कौन, मैं तो आपका बस स्टूडेंट हूँ। लाइन दें ना सर। उसने उसके हाथ से बुक्स ले ली थी और वो शान जो उसके पीछे-पीछे चलता सोच ही रहा था। पता नहीं वो रात वाले आदमी का क्या ही हुआ होगा, और क्या उसे वांगजी की बात मान के पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं। और वांगजी जो उसके साथ साथ ही चल रहा था। चले ना सारा आपके ऑफिस में पहले बुक्स रख देते हैं, फिर हम भी वहाँ पे चलेंगे ना। वो कुकी भी वहाँ पे ही किया है, मैंने उसे बोला कि वो जाए, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। आखिर आपका छोटा भाई है तो टैलेंट तो उसमें कूट कूट के ही भरा होगा ना आपने। नहीं, मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं कूटा। अरे आप भी ना कितने ज़्यादा फ़नी हो सर। कोई बात नहीं, चले चलते हैं। वांग जी उसके कैबिन तक उसके साथ ही आ गया था और आपो उसकी सारी चीज़ें रख ही रहा था और वो शान जो के बाद सोच ही रहा था उसे क्या ही करना चाहिए। वो अपनी चेयर के पास खड़ा था और उसके आगे उसका बड़ा सा टेबल था जो कि पूरा का पूरा कांच का ही बना हुआ था, और उसकी कॉर्नर जो कुछ ज़्यादा ही शार्प थे। हाँ चले ना सर। हाँ हम चलते हैं। वो एकदम से मुड़ा था और उसकी ग्लासेस जो नीचे गिर गई थी। हो सर। वांग जी आगे बढ़ के उसे उठा के देने वाला था, लेकिन वो शियान जो होती बेचारा फिसल के अब टेबल पे गिरने ही वाला था और वो कॉर्नर वो तो सही उसको लगने ही वाला थे। रुक जाए सर। वांग जी एकदम से आगे बढ़ा था और होती टेबल पे गिर चुका था और उसने वो शियान को जैसे अपने बाजू में पकड़ लिया, और वो शान जैसे एकदम से शॉक्ड ही हो गया था। ये क्या किया था उसने? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे उसको हाक करने की, और वो भी जप्पियाँ डाल के ऐसे अपने ऊपर गिराने की। जस्ट स्टॉप इट, छोड़ो मुझे, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सर आई एम सॉरी। क्या आई एम सॉरी? वो एकदम से दूर हुआ था और हाँ वो देख भी तो नहीं सकता था, उसे तो धुंधला ही नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी जितना नजर आया था उसने उतने नजर आने का फ़ायदा उठा के वांगजी को एक छोटा सा थप्पड़ तो लगा ही दिया था, और वो पूरा का पूरा ब्रैटी हो रहा था। सॉरी। क्या है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? हम मेरी क्लासेस। उसकी आंखें जैसे एकदम से दर्द ही करने लगी थी। वही तो देने वाला था सर। उसने जल्दी से उसकी क्लासेस उठा के उसे पहनाई थी और मुशियान अब उसे गुस्से से देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई चीपस्टर कहेंगे? मैं तुम्हारे प्रिंसिपल सर से शिकायत करूंगा कि तुम कितने ज़्यादा बिगड़ चुके हो। आई एम सॉरी सर, मैं तो बस आपको बचाना चाहता था, ये देखे ना। उसने उसका ध्यान उस कॉर्नर की तरफ किया था जहाँ पे थोड़ा सा ब्लड ही लगा हुआ था। ये वो जैसे एकदम से खामोश हुआ था और फिर उसने वांगची की तरफ देखा। ये किसका ब्लड है? मुझे चोट नहीं लगी। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। नहीं रुको, क्या हुआ ये? उसने एकदम से उसकी शर्ट को देखा था जहाँ पे थोड़ा सा ब्लड लगा ही हुआ था। बस वो आपको बचा रहा था तो थोड़ा सा ला गया, कोई बात नहीं। नो क्यों नहीं है। आई एम सॉरी, देखो मैंने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया। आई एम सॉरी, मुझे लगा शायद आपको लगा मैं आप पे लाइन मार रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। आई एम सॉरी। मैं उसने जल्दी से टिश्यू बॉक्स लिया था और उसमें से कितने सारे टिश्यू निकाल लिए थे। सारी इट्स ओके। ये तुम अच्छा नहीं, रहने दो, तुम ज़रा पलटो। वांगजी जो पलट गया था और विशान जो उसकी शर्ट ऊपर करके आप उस टिश्यू से उसका ब्लड साफ कर ही रहा था, और वांगजी को ये कितना ही अच्छा लगा। हाँ मेरी होने वाली वाइफ कितनी ज़्यादा केयरिंग है। उसके होंठों पे स्माइल ही थी, और आप वो पास ही रखे हुए उस फर्स्ट एड बॉक्स में ऑइंटमेंट लेके उसे लगा ही चुका था। आई एम सॉरी वांगजी जो हुआ उसके लिए। इट्स ओके सर, कोई बात नहीं। आप तो मेरे टीचर, और टीचर तो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं ना, और ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी सी चोट से मेरा कुछ नहीं होता। तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आप चलें? हाँ हाँ चलें ना सर। अपनी ग्लासेस को ज़रा ध्यान से रखिएगा। हाँ वैसे क्या आपको नज़र नहीं आया? अरे नहीं, नज़र तो आया था, लेकिन पता नहीं क्या है, वो बस मेरा दिमाग कहीं और सोच रहा था। अब उसे बताना नहीं चाहता था, अपनी ग्लासेस के बिना तो कुछ देख ही नहीं सकता सही से। वो जा रहे थे और आगे से कोई आ भी रहा था। उसके मुंह पे 12 बचे हुए थे, उसके सर पे अंडे टूटे हुए थे, और उसका पूरा का पूरा ड्रेस वो तो मैसी हो रहा था। ये क्या हो गया तुम्हें? वो दोनों जैसे रुके रहे थे और कुकी का मुंह जो के पूरे 12 बचा ही रहा था। उन सब लोगों ने मुझे अंडे और टमाटर मारे। उन्हें लगा मेरी पोइट्री हाथ से ज़्यादा बकवास और हाथ से ज़्यादा चीप है। आप मेरे साथ ऐसा करो कि काका। अरे क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया सर, ये तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ? क्या है ये सब?
वो शियान जो एकदम से उसके करीब ही आया था। मैं बस भैया वो आई एम सॉरी मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ पे मैंने अपनी पोइट्री सुनाई। उन लोगों ने मुझे गंदे अंडे और टमाटर मारे। अरे गंदे कहाँ पाएंगे, देखो साफ सुथरे तो अंडे हैं। और देखो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें फ्री में कितने सारे अंडे मिल गए। तुम इनका ऑमलेट बना के खाना। और रही टमाटरों की बात तो वो अभी भी वहाँ पे हैं क्या? वैसे वो टमाटर कहाँ से खरीद के लाए तो मुझे बताओ ना। हमारे कॉलेज में कैंटीन से खरीद के लाएंगे ना। हाँ वहाँ से ही। हो चलो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो तुम्हारे पास फ्री में कितना सारा सामान आ गया और तुम घर लेके जाना। तुम्हारी मामा, वो मेरी मामा नहीं है। हाँ आई एम सॉरी, मतलब जो भी हैं घर में वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी। फाइनली तुम बिना कुछ किए घर के लिए कुछ ना कुछ लेके तो आए। वांग जी बोला था और कुकी जो अपने भाई के सामने चुप भी हो गया। उन लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम चलो मैं अभी उनसे बात करता हूँ, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की। अगर उन्हें पोइट्री पसंद नहीं आई थी तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए था उन्हें। चलो मैं बात करूँगा उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे छोटे भाई के साथ ऐसा सलूक करने की। वो यान उसका हाथ पकड़ के जा रहा था और वांगी जो उसके पीछे पीछे। अगर कहीं कुकी ने जाके बोल दिया कि सारी पोइट्री उसकी थी तो उसकी इज्जत का तो फालूदा निकल ही जाएगा। मैं आपके साथ चलता हूँ सर, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ ये मेरे पापा का कॉलेज है और मैं यहाँ पे किसी के साथ इनजस्टिस तो नहीं होने दूंगा। चले मेरे साथ, चलो कुकी सबको देख लेंगे हम। वांग जी वहाँ पे आ गया था और उसके साथ वो शियान और कुकी भी थे। वो शियान टीचर था, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता था, नहीं तो सब यही बोलेंगे कि अपने भाई को फेवर कर रहा है। लेकिन वांग जी तो ज़रूर बोलेगा ये मैं क्या सुन रहा हूँ सर। हम मेरे कॉलेज में हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है। कुकी चुप हो जाओ तुम, अब नहीं तुम कुछ बोलना। वो शियान ने कुकी को साइड पे काट दिया था और आप वो वांग जी की बातें सुन ही रहा था। हाँ वांग जी बोलो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो उसने जैसे दूर से उसे अपने स्पोर्ट का इशारा दिया था और वांग जी जो के बोलने लगा। हाँ तो मैं ये कह रहा था सर के हाँ आपने क्यों इसे रिजेक्ट किया, कितनी अच्छी पोइट्री थी इसकी। ये पोइट्री थी, ये तो एकदम बकवास था, सब स्टूडेंट बोले थे। और वांग जी ने उन्हें घूर के देखा। हे यू तुम्हें क्या पता पोइट्री का, तुम जानते क्या पोइट्री के बारे में। पोइट्री एक समंदर है और जिसके अंदर कितने रंग का पानी होता है तुम्हें खुद भी नहीं पता। और पोइट्री के अंदर इतनी लैंग्वेजेस होती हैं, इतने सारे इमोशंस होते हैं जितनी समंदर के अंदर मछलियाँ नहीं होती। सही बोला ना सर मैंने। उसने वहाँ के हेड को बोला था और उसने बस हाँ मैं सर हिलाया था। देखा तुम लोगों ने, सर भी बस मेरा साथ दे रहे हैं। एक्चुअली सर जैसे कि आप जानते हो पोइट्री की कितनी सारी टाइप्स होती हैं, तो बस उन्हीं में से एक था जो कि आपको कुकी ने सुनाया। और वैसे भी रैप सॉन्ग्स में तो यही कुछ होता है। और आपको तो थैंकफुल होना चाहिए, फाइनली आपको लिरिक्स समझ तो आ रहे हैं ना। और जैसे कि हमारे कॉलेज में परफॉर्म करने वाला वो कोरियन बैंड, वो भी तो ऐसे ही लिरिक्स को यूज़ करता है ना। और आपको पता है ना सर क्या क्या कुछ ही नहीं आजकल सॉन्ग्स में यूज़ हो रहा। हाँ मैं तो बताते हुए शर्मा रहा हूँ, आप मेरे बड़े हैं, मैं तो अपने टीचर्स के सामने कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन आपने सुना नहीं क्या? अरे क्या वो अंडरवेयर के कलर तक की बातें हो रही हैं सॉन्ग्स में। हमारे कुकी का सॉन्ग तो फिर भी अच्छा है। और वैसे भी हमें किसी के एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। और प्लीज़ आप ऐसे नहीं करें ना, आप उसके अप्रूवल दें, बाकी सब होगा जो देखा जाएगा। प्लीज़ सर। वैसे भी अगर पापा को पता चला कि स्टूडेंट्स के साथ कैसा सलूक हो रहा है कॉलेज में तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। आप तो जानते हैं वो क्या बोलते हैं सर, यहाँ पे काम करने वाले सब टीचर्स उनके भाई बहन जैसे हैं। और जो थोड़े हाँ थोड़े यंग टीचर्स हैं जैसे कि वी सर जैसे, वो तो उन्हें अपने बेटे की तरह मानते हैं। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वो तो उनके अपने बच्चों की तरह हैं। इसलिए पापा ने मुझसे बोला कि मैं ध्यान रखा करूँ किसी भी बच्चे के साथ कोई इनजस्टिस ना हो। और आप कुकी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, वो कितना अच्छा है, कितना स्वीट है। और देखें आपने क्या सलूक किया, आई मीन स्टूडेंट्स ने। ओह आई एम सॉरी। वो शियान उसकी बातें सुन रहा था और उसके दिल में कितना ही सख्त असर हो रहा था। हाँ वांग जी कितना अच्छा बोलता है, वो कितना अच्छा उसके भाई को सपोर्ट कर रहा है, ये सब तो वो भी नहीं बोल सकता। हाँ तो सही हो गया, आई एम सॉरी कुकी, लेकिन अब जो हो गया वो तो हो गया ना। इट्स ओके सर, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं। आप ऐसे करें ना, इन सारे स्टूडेंट से जो भी अंडे टमाटर हैं वो ले लें और ये सारे के सारे कुकी को दे दें। मैं क्या करूँगा? हाँ ये क्या करेगा? सर जो उसे हैरानी से देख के बोले थे, क्या करेगा? ये इन लोगों की पनिशमेंट है जो कि अपने माँ बाप की इतनी मेहनत की कमाई को यहाँ पे लोगों के ऊपर गिराने के लिए अंडे टमाटर खरीद कर ज़ाया कर रहे हैं। ये सारा कुछ कुकी को मिलेगा और वो जाके इसका ऑमलेट बना के खाएगा। सही हो गया ना कुकी? हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गगा एकदम सही कह रहे हैं।
कुकी के होठों पे बेसे स्माइल आ गई थी और उसकी पोइट्री को अप्रूवल भी तो मिल ही चुका था। अब आगे बैंड वाले जाने कि वो इसको अप्रूव करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे तो उससे अप्रूवल मिल ही चुका था। ये पोइट्री कुकी की है और कुकी ये ज़रूर गाएगा, और वैसे भी आज नहीं तो कल वो एक अच्छा रैपर और अच्छा सिंगर बन जाएगा, मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन है। वांग जी ने कितना ज़्यादा सपोर्ट किया था कुकी को, और मुशियान वो तो हाथ से ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था, और कुकी भी। और अब उसे 2 किलो टमाटर और 2 दर्जन अंडे भी तो मिल ही चुके थे, और साथ में सब लोगों का सॉरी भी। इट्स ओके, इट्स ओके। वैसे अब तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि यहाँ पे प्रिंसिपल वो हम सब के बाप की तरह है, और उनका बेटा वो तो मेरे भाई की तरह है, इसलिए कोई भी बंदा मुझसे पंगा नहीं लेना, नहीं तो पंगा लेने वाले को मेरा गगा वांग जी वो तो नंगा कर देगा, और फिर मुझे नहीं कहना। मैंने सही बोला ना गगा? वांग जी को देख के उसने बोला था। ऑफ कोर्स बेबी, तुम बिल्कुल सही बोलते हो, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। उसने उसके गाल छू के बोला था। वो शियान जो चला ही गया था, वो एक टीचर था और यहाँ पे स्टूडेंट्स के बीच में बोलने का उसका कोई भी काम नहीं था। वांग जी आप कुकी को अपने साथ ले गया था। हाँ, वो उसे क्लीन ही करवाएगा, और हाँ यहाँ पे रखी हुई अपना एक्स्ट्रा शर्ट में से वो उसे शर्ट भी तो देगा। और कुकी भी तो आप बात सोच ही रहा था, इससे अच्छा ब्रदर इन लॉ तो उसे ज़िंदगी में क्या अगले 7 जन्मों तक नहीं मिल सकता। शाम के 5 बज चुके थे और वांग जी उसे बार बार कॉल ही कर रहा था। हाँ तुम रेडी हो ना? लेकिन मैं चश्मे वाली आंटी से क्या बहाना करूं? वो तो कब से बैठ के मुझे पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ भी बहाना करो लेकिन बाहर निकलो। तुम्हें जाना नहीं है क्या? देखो मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, पापा मुझे निकलने नहीं दे रहे थे। हाँ अच्छा सही है। चश्मे वाली आंटी, मैंने सारा कुछ पढ़ लिया और देखो मैंने सारे अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए। मैं ज़रा चला जाऊँ? कहाँ जाना तुमने? वो शान ने उसे घूर के देखा था। अरे कहीं नहीं, वो बस थोड़ा सा काम करना है ना मुझे, और वैसे भी अब तो सब पढ़ाई हो गई है ना, और आप ही तो कहते हो मुझे लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए। मेरे दोस्त हैं तो हम लोगों ने मिल के ज़रा थोड़ा बाहर घूमने का प्लान बनाया। हम लोग जिम जाने वाले हैं एक्सरसाइज करने के लिए। जिम ज्वाइन कर लिया तुमने? नहीं ज्वाइन नहीं किया, बस देखने वाला हूँ कि क्या वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है और क्या मुझे ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो मैं चला जाऊँ? आप ही तो चाहते हो ना मैं स्ट्रांग बनूँ, मैं बॉडी बनाऊँ, तो आप नहीं चाहते मैं एक अच्छा मर्द बनूँ ताकि मैं आगे चल के आपको प्रोटेक्ट कर सकूँ, अपने पापा का बिस्तर संभाल सकूँ। हाँ वो तो। और आपने पढ़ा ना अभी हमने क्या पढ़ा था कि एक अच्छी बॉडी के अंदर ही एक अच्छा ब्रेन होता है, तो जब बॉडी अच्छी होगी तो ब्रेन अच्छा होगा। तो मैं जाऊँ भैया चश्मे वाली आंटी? हाँ ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। वो शान मान ही गया था और वैसे उसका सारा काम कंप्लीट हो गया था, और कुकी जो कि खुशी खुशी बाहर आ ही गया था। बाहर वांग जी जो कि अपनी बाइक लिए उसका वेट ही कर रहा था। जल्दी बैठो इससे पहले कि चश्मे वाली आंटी देख लिए। वो जल्दी से उसके पीछे बैठा था, लेकिन चश्मे वाली आंटी वो तो देख ही चुकी थी। ये क्या है? ये ऐसे झूठ बोल के उस वांग जी के पीछे क्यों बैठ के जा रहा है? कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं? कहीं ये दोनों, ओ माय गॉड ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरा भाई वो एक लड़का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं अपने भाई को ऐसा नहीं देख सकता। ये आज ऐसे ही मैं इससे बात करूँगा, ये इसे बताऊँगा कि एक लड़का है, इसको लड़का बन के रहना चाहिए। अरे कैसे उसके साथ चिपक के बैठा हुआ था, कैसे उसने उसको हक कर रखा था पीछे से। ओ माय गॉड मेरा भाई वो बिगड़ गया है। नहीं भाई मैं तुम्हें बिगड़ने नहीं दूंगा, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मामा पापा तुम्हें मेरे सहारे पे छोड़ के गए थे और मैं तुम्हें ऐसे आवारा तो नहीं होने दूंगा। अरे वांग जी वो तो अच्छा है, वो तो स्वीट है, वो तो सबके साथ अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सबके साथ शादी करेगा, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ चलो मेरे साथ फ्री हो जाता है, लेकिन ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे एकदम से ख्याल आया था। हाँ कुछ भी, मेरा दिमाग ख़राब है, बस इसको आने तो मैं इससे बात करूँगा। वो वहाँ पे खड़े खड़े 2 मिनट सोच के वापस चला ही गया था। कुकी जो कि वांग जी के साथ आप एयरपोर्ट पहुँच ही चुका था, और फाइनली पूरा 1 घंटा वेट करने के बाद फ़्लाइट लेट होने की वजह से अब उसका फेवरेट बैंड, और बाकी बैंड से उसको क्या ही लेना देना हो, उसका फेवरेट वी वो तो बाहर निकल ही रहा था। उसके आसपास कितने सारे लोग थे और उसने अपना फेस मास्क में छुपा रखा था। हाँ हम बेचारे को इन्फेक्शन ना हो जाए। ओह मेरी जान तुम कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, मैं तो तुम्हें इस मास्क में भी पहचान सकता हूँ। वो वांग जी के साथ ही खड़ा था और रश ज़्यादा होने की वजह से वो जैसे उसके साथ ही चिपका हुआ था। क्या कर रहे हो तुम कुकी, देख नहीं रहे तुम? हाँ देख रहा हूँ, देखो वो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो नज़र कहाँ से आ रहा है? अरे दिल की आँख से देखो ना, मेरे दिल में कोई आँखें नहीं हैं। तो फिर तुम चश्मे वाली आंटी को किन आंखों से देखते हो? अरे वो जो 2 आंखें मेरे मुंह के ऊपर है उनसे देखता हूँ मैं।
तो तुम्हारे दिल की आंखें नहीं हैं? नहीं, मेरे दिल में चैम्बर्स हैं और वो पास ब्लड पंप करता है। वैसे भी अगर दिल में आंखें हैं भी तो मैं उससे तुम्हारे वी को क्यों देखूं? मैं तो अपनी चश्मे वाली आंटी को देखूंगा ना। ऑफ कोर्स, ये हुई ना बात। तुम सच में बहुत अच्छे हो वांची, सच में बहुत अच्छे हो। हाँ हाँ सही है, वी आया नहीं और तुम फिर से आपसे तुम पे आ गए। आई एम सॉरी भैया। उसने उसे एकदम से मना लिया था और आप वो पास वी को देख ही रहा था। फाइनली तुम आ गए और बहुत जल्द तुम मेरे सामने परफॉर्म करने वाले हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वी ने एकदम से मुड़ के देखा था और उसने सारे क्राउड को पास हाथ हिला के हाई बोला था। ओह माय गॉड, ये कितना ज़्यादा काइंड है, कितना ज़्यादा जेनरस है। देखो तो मुझे हाथ हिला के हाई बोल रहा है। वो तो मैंने वो सबको हाई बोल रहा है। हाँ जो भी, लेकिन मुझे तो यही लग रहा है ना मुझे बोल रहा है। तुम ऐसे ही, अब मेरा मतलब है आप ऐसे ही नेगेटिव मत सोचें। चलो देख लिया ना आप तुमने इसे, अब ये होटल में जाने वाला है, चलो वापस चलें। हाँ चलते हैं ना, मैं ज़रा उसको और ज़्यादा करीब से देख लूँ। अरे वो क्या जिमिन है? हाँ और वो जिन होगा तो मैं बाकी सबसे क्या लेना देना? नहीं, मुझे सबसे लेना देना है। जैसे आपको मुझसे लेना देना, मुझे बाकी से भी लेना देना है। हो वाट एवर। वांगजी साइड ही हो गया था और वो उसकी खुशी को समझ सकता था। हाँ, जब आप जिससे प्यार करते हो वो आपके सामने होगा तो आप क्यों ही खुश नहीं होंगे? हाँ मेरे चश्मे वाली आंटी, वो जब मेरे पास होगी तो मैं भी ऐसे खुश होऊंगा, उसने सोचा था। वे चाइना में आ चुका था अपने बैंड के साथ और आज का दिन वो रेस्ट ही करने वाले थे। और फिर उन्हें कितनी जगहों पे परफॉर्म करना था, लेकिन उनका कॉलेज वो तो सिटी का सबसे बड़ा कॉलेज था, तो पहली बारी तो उनकी थी। और उससे पहले होने वाला वो फंक्शन जो कि किसी को भी पसंद नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल के आगे कोई क्या ही बोल सकता है। और बैंड वालों को पैसे मिलेंगे इसलिए वो तो ज़रूर ही आएंगे। और फाइनली सब लोग आ ही चुके थे। कुकी जो कि अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ और क्लास फेलोज के साथ बैठा हुआ था, और वांगची भी तो। और वो सारे के सारे गेस्ट जो कि अगली रो में ही बैठे हुए थे। ओह इट्स टू हॉट ना। वे जो अपने साथ बैठे हुए जिमिन से बोला था और उसने हाँ में सर हिलाया। हाँ बहुत ज़्यादा। जब आप जैसे हॉट लोग होंगे तो हॉटनेस तो बढ़ेगी ना सर, वांगजी जो के बोला था। और वी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कोरियन नहीं आती? मुझे कैसे आएगी सर? बाय द वे ये मेरा फ्रेंड कुकी, ये आपका बहुत बड़ा फ़ैन है सर। वांगजी जो कुकी को उसके सामने ही ले आया था। हेलो सर। उसे वांगजी एकदम से उठा के लाया था, उसका दिल कैसे तेज तेज धड़क रहा था। ओह हेलो, नाइस टू मीट यू कुकी। हाँ सेम हेयर सेम हेयर। उसने एकदम से हाथ आके बढ़ाया था जिसे वी ने पकड़ ही लिया था। मैं चलता हूँ सर, इससे पहले कि बाकी टीचर्स आ जाएं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखने का। थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए और हमारे कॉलेज में आने के लिए। बाय द वे मैं बहुत अच्छी पोइट्री गा लेता हूँ। आई होप आप मेरी पोइट्री से कुछ सीख सके। मेरा मतलब है कुछ आपको बेनिफिट हासिल हो सके। वो जल्दी जल्दी बोला था और फिर वी ने थोड़ा स्माइल किया। ऑफ कोर्स देखेंगे। हाँ थैंक यू, मैं चलता हूँ। उसने फिर से हाथ मिलाया था और वी ने अब दोबारा से उससे हैंडशेक किया था और वो दोबारा से अपनी सीट पे चले गया था। सब लोग आ ही चुके थे और अब सब उनको वेलकम कर रहे थे। बारी बारी सब आके अपनी पोइट्री सुना रहे थे और ये थोड़ी डिसेंट सी पोइट्री थी। और बेचारे पूरे बैंड मेंबर्स बोर ही हो रहे थे, लेकिन वो क्या ही बोल सकते थे। हाँ जिमन प्लीज़ कुछ ना कुछ राइट करते जाना, शायद हमारे काम आए। ओके वी जैसे तुम बोलो। वो दोनों साथ में ही बैठे थे और तभी हाँ वी विशियान की एंट्री भी होने वाली थी और सब लोग जैसे शॉक्ड रह गए, खास तौर पे कुकी और वांगजी। चश्मे वाली आंटी उन दोनों के मुंह से एकदम से निकला था। हाँ भैया ने यहाँ पे आके शायरी सुनानी थी, लेकिन मुझे बताया नहीं और मुझे भी नहीं पता था। लेट्स सी क्या होता है। और वी जो अब स्टेज पे आ गया था वो कितना ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था। हाँ वो एक अच्छा टीचर ज़रूर था, लेकिन ऐसे उसने कभी पब्लिकली अपनी कोई भी पोइट्री या अपनी कोई भी फीलिंग्स शेयर नहीं की थी। वो बस ऐसा ही था, चुपचाप सा। हाँ बोलता ज़रूर था लेकिन अपनी फीलिंग्स तो ज़्यादा शेयर नहीं करता था। कम ऑन चश्मे वाली आंटी बोलो, जस्ट रॉक द स्टेट। अरे वो रॉक कैसे करेगा? हाँ रॉक नहीं करेगा वो तो कोई दुखी सी सड़ी सी शायरी सुनाएगा ना। अब दुखी आत्मा है तो दुखी हुई और सड़ी हुई शायरी सुनाएगा ना। सब लोग का पास आपस में बातें कर ही रहे थे और वी जो अब स्टेज पे आ ही चुका था। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और ये मेरी पोइट्री बस उन लोगों के लिए जो मुझ में बिलीव करते हैं, जिनको लगता है कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कितने आराम से बोल रहा था जैसे पूरा हॉल एकदम से साइलेंस मोड पे चला गया था। मैं वी विशियान
आई नो मैं कोई भी अच्छा पोइट नहीं हूँ और मेरी पोइट्री वो कभी भी अप टू द मार्क नहीं होगी, लेकिन ये बस कुछ फीलिंग्स और मुझे लगा मुझे ये शेयर करनी चाहिए। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी। सब उसे देख रहे थे और फिर उसने बोलना शुरू किया। मुझे दुश्मनों से गिला नहीं, जो था मेरा वो मिला नहीं, उसे पा के मैंने खो दिया, उसे खो के फिर मैं रो दिया। ये क्या बोले जा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं और क्या। वांगची बोला था और कुकी जो के सैड ही हो गया। मैं क्या कहूँ, है क्या वजह, मुझे किस गुनाह की मिली सज़ा, क्यों खामोश मेरी मुस्कान है, क्यों दिल मेरा परेशान है। ओ माय गॉड, ये कुछ ज़्यादा ही सैड है। वी ने जिमिन की तरफ देख के बोला था। हाँ मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा है। मेरी आँखों में अब ख्वाब नहीं, मेरी रोशनी अब मांद है। मेरे दोस्त सच कहते हैं मेरा नाम उदास चांद है। आई एम सॉरी बट इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसने एक छोटी सी पोएम में अपनी पूरी ज़िंदगी का हाल तो बयान कर दिया था। वो क्या था, वो क्यों है और वो कैसा है, सब कुछ ही तो बता दिया था उसने। और उन क्लैपिंग करने वालों में सबसे पहले वी खड़ा हुआ था। ऑसम यार, फाइनली आई गॉट समथिंग व्हाट आई वांटेड टू गेट। माय भैया इज़ ग्रेट, कुकी बोला था। आई प्रॉमिस यू, मैं कभी इस उदास चांद को अब उदास नहीं होने दूंगा। आई लव यू वी, मेरा वी उशान अब कभी उदास नहीं होगा।